के बाद भारत की सेना ने भी दुनिया को यह बता दिया कि भारतीय हितों के मामले में अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत की मदद नहीं की है। तो एक नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना ने भी आज सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे ऐसा लगता है कि वो अमेरिका को कुछ जवाब दे रही है। भारतीय सेना ने वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध पर एक अखबार की खबर को शेयर किया और बताया कि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को कितनी सैन्य मदद दी थी। इसमें लिखा है कि वर्ष 1954 से लेकर 1971 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $2 बिलियन के हथियार दिए। यानी आज के हिसाब से पाकिस्तान को करीब 17,500 करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार उस समय मिले थे। यानी उस समय अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था, हमारा नहीं। उस समय अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को बहुत कम दामों में हथियार बेचे या फिर कई बार मुफ्त में भी दिए। और इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने समर्थन के साथ साथ हथियार भी दिए थे। वर्ष 1955 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 120 F-86 जेट्स दिए थे। आधुनिक हथियार पाकिस्तान को देकर दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी। अमेरिका ने वर्ष 1961 से पाकिस्तान को F-104 स्टार फाइटर लड़ाकू विमानों की डिलीवरी शुरू की और इसे उस समय दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता था। और तब भारत के पास इतने एडवांस्ड फाइटर जेट नहीं थे। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बहुत ज्यादा मजबूत किया। 60 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका से 600 से ज्यादा M47 और M48 पैटर्न टैंक्स खरीदे जो उस समय के दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक्स में से एक थे। पाकिस्तान को भरोसा था कि इन पैटर्न टैंक्स के दम पर वो भारत को हरा देगा। हालांकि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पंजाब के असल उत्तर इलाके में भारत ने पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 75 पैटर्न टैंक्स को नष्ट किया था और इसके बाद उस जगह को पैटर्न नगर कहा जाने लगा। उस जगह का नाम ही पड़ गया पैटर्न नगर। और यही वो समय था जब अमेरिका ने अपनी एक पनडुब्बी पाकिस्तान को ट्रांसफर की जिसे पाकिस्तान ने PNS गाजी का नाम दिया। और बाद में 1971 के युद्ध में भारत के एक हमले में यह पनडुब्बी विशाखापट्टनम के पास समुद्र में डूब भी गई थी, नष्ट हो गई थी। 1971 के युद्ध से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को बम गिराने वाले B-57 कैनबेरा विमान भी दिए जिससे पाकिस्तान की वायुसेना को भारत के मुकाबले तकनीकी बढ़त मिली। और अमेरिकी हथियारों के बावजूद जब पाकिस्तान 71 के युद्ध में हारने लगा तब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपना 7वां नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था जिसका नेतृत्व परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अमेरिका का एक बहुत ही शक्तिशाली युद्धपोत USS एंटरप्राइज कर रहा था। सोचिए, इतना दबाव भारत के ऊपर डाल दिया था। हालांकि अमेरिका की इन तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान 1971 का युद्ध हार गया, उसके 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। फिर देखिए, इस समय अमेरिका चाहकर भी भारत को रोक नहीं पाया, कितनी भी मदद की पाकिस्तान की। फिर 1998 में भारत ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया उसके बाद भी अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव बनाया। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगा दिए और भारत ने उस समय भी अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं किया। और हम इन प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका की मर्जी के खिलाफ लगातार आगे बढ़ते रहे, एक मजबूत देश बनते रहे और बाद में यही अमेरिका हमारा दोस्त बना और इस अमेरिका ने दोस्ती का हाथ हमारे लिए बढ़ाया। और आज एक बार फिर अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाकर हमें नीचे दिखाना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। लेकिन आज ये जो क्षण है हमारे लिए, ये भी पोखरण जैसा ही क्षण है। जैसे पोखरण में हमने किया था वैसे ही आज दोबारा से भारत को अपने दम पर इस पूरी दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों का मुकाबला करना होगा। अमेरिका ने हमेशा भारत के साथ एक व्यापारिक डील ही की है। 1950 और 60 के दशक में भारत अमेरिका से सस्ता गेहूं मंगवाता था क्योंकि तब हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था और उस गेहूं को उसका जो नाम था उसे कहते थे PL-480। ये उसकी जो किस्म थी उसका नाम था। और ऐसा आरोप है कि उस दौर में अमेरिका ने कई बार ऐसा घटिया गेहूं भारत में भेजा जिस गेहूं को वहां जानवरों को खिलाया जाता था, वो गेहूं भारत को अमेरिका ने हमारे यहां इंसानों को खिलाने के लिए भेजा था।
1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी अमेरिका ने भारत को गेहूं न भेजने की तब धमकी दी थी। सोचिए उस समय की धमकियां क्या होती थी। अमेरिका ने कहा कि हम आपको गेहूं नहीं भेजेंगे, आपके लोग भूखे मर जाएंगे। और इसके बाद ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और आज अनाज के उत्पादन के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। और आज भी हम जो ये उदाहरण आपको दे रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अमेरिका द्वारा ज्यादा टैरिफ लगाए जाने से पिछले महीने उसे 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। हालांकि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में ही अब सामान महंगा होने लगा है। एक और रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ऑनलाइन रिटेल कंपनियों ने अपने सामानों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और इसी वजह से अब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है। जुलाई में हुए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में केवल 38% लोगों ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों से अपनी संतुष्टि जताई, जबकि पिछले कार्यकाल के आखिर में यह आंकड़ा 50% था। आज अमेरिका के भी कई अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट ट्रंप की आर्थिक न कर रहे हैं और उनके मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी और अमेरिका जो भी ये टैरिफ लगा रहा है भारत जैसे देशों पर, इससे सिर्फ होगा ये कि अमेरिका के बाजारों में मिलने वाला जो सामान है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा और इस महंगाई की कीमत चुकाएंगे अमेरिका के आम लोग।